नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो लड़कियां बैठी हुई हैं जो नेशनल खेल खेल चुके हैं, मेडल ला चुकी हैं। इसके बावजूद जिस पे मोदी जी खुद गर्व करते हैं, वो खुद आज क्यों दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं? आखिर बृजभूषण शरण सिंह के पास इतनी ताकत आई कहाँ से? वो आखिर कौन है जिसके ऊपर कानून भी सवाल करने से पहले 10 बार सोच रहा है, जिसके ऊपर मोदी जी भी बोलने से पहले 5 दिन तक सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके कोई सवाल नहीं आए। आखिर इतनी ताकत उनमें है कहाँ से? क्यों इतने वो मजबूत हो गए कि कानून भी वहाँ पे मजबूर हो रहा है? आज इस सवाल को इस पूरे वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट में मामला चलने के बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह का बाल भी बाका नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों? हर एक दिन, हर एक घंटे ये तमाम पहलवान खिलाड़ियां जो है अपने आंसू बहा रही हैं कि शायद उन्हें इंसाफ मिल जाए। इंसाफ के हर वो दरवाजे को उन्होंने खटखटाया कि जहां कहीं से वो इंसाफ मिल जाए, लेकिन कहीं भी नहीं मिल पा रहा। कोर्ट में मामला चल रहा है। इन सब के बीच में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि देश के बड़े बड़े पहलवान के सामने भी बृजभूषण शरण सिंह का कुछ हो ही नहीं पा रहा है। देश के बड़े बड़े पहलवान खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, पुरुष दोनों हैं, इसके बावजूद बृजभूषण शरण सिंह का आखिर क्यों नहीं कुछ बिगड़ पा रहा? इतनी बड़ी ताकत, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह कौन है, उनके पीछे कौन कौन है, आखिर उनके पास इतनी ताकत कैसे आ रही है और कानून जो उनके सामने मजबूर हो जा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, जो अब समझने का वक्त आ गया। तो आज सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह कौन है, इतनी ताकत उनके पास कहाँ से आई और क्यों, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जो चाहे अनुराग ठाकुर हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या खेल मंत्रालय हो, मोदी सरकार हो, सब के सब चुप है इस मसले पर। कुछ तो खास बात होगा। चलिए उसको बारीक से जरा समझते हैं, लेकिन सबसे पहले समझाते हैं कि आखिर शुरुआत यहाँ से करते हैं कि पूरा मामला क्या है। मामला देखिए कोर्ट में भी चल रहा है, 5वें दिन भी हो गई। आज तमाम पहलवान खिलाड़ी जो हैं वो अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं और अब धीरे धीरे जो है उनके समर्थन में लोग जुटते जा रहे हैं। किसान मोर्चा, महिला संगठन, तमाम लोग उनका समर्थन करते नजर आ रही हैं और कई लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर उनका समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। अब जरा सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह है कौन। पहले इसको समझ लीजिए जरा बारीक से। बृजभूषण शरण सिंह की शुरुआती पढ़ाई जो है, उसकी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई थी। बचपन से ही राजनीति उनके करीब रही, क्योंकि उनके परिवार से चंद्रभान शरण सिंह विधायक थे। बृजभूषण बड़े हुए तो उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने अवध यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली है। इस दौरान वो छात्र राजनीति से जुड़ गए और छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। इस दौरान उन पर कई आरोप भी लगे, जिनके चलते उनका नाम ऊपर आने लगा और वो राजनीति में सक्रिय हो गए। हिंदुस्तान की राजनीति में आज बड़ा कॉमन हो गया कि आप गुंडा बन जाइए, रातों रात विधायक बन जाइएगा, गुंडा बन जाइए, रातों रात आप MLA बन जाइएगा। बताइए, एक क्योंकि बहुत कम पढ़े लिखे और साफ सुथरे नेताओं को आपने देखा होगा आज के दौर में खास करके, क्योंकि पहले के ज़माने तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे ही होते थे। आज जितनी दादागिरी और गुंडागिरी करेंगे, बाहुबली रहेंगे, आप एक से बढ़कर एक पद पर बैठे रहेंगे, क्योंकि योगी जी ने खुद ही 61 लोग बाहुबली का लिस्ट जारी किया है और सब कहीं ना कहीं जो है सेट है अपना। तो इसको समझना पड़ेगा। आगे जरा सा देख लीजिए बृजभूषण के कार्यक्रम को, उसके बाद फिर आगे बताते हैं आपको। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह RSS के बड़े नेताओं से उनकी करीबी बढ़ गई। अयोध्या में बाबरी ध्वस्त मामले में भी उनकी सक्रिय जो भूमिका थी वो सामने आई। अपने कुछ इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उस रात यानी राम मंदिर का जिक्र कर रहा हूँ, उस रात वो वहीं मौजूद थे और कारसेवकों और उन्होंने मदद पहुंचाने का काम किया था। बाबरी ध्वस्त के आरोपियों में उनका भी नाम शामिल था, हालांकि सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं और यही वजह है कि आज बीजेपी के ये इतने करीब आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राजनीति में इनकी इतनी ताकत कहाँ से आई, इतने ताकतवर कैसे हो गए? ये बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि ताकत तो इनको खाने पीने से आया नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाबा रामदेव को नकली बता दिए थे, तो फिर इनको ताकत कहाँ से आएगा? तो राजनीति ताकत कहाँ से आया, जरा इस पे गौर फरमाते हैं। गौर से देखिए, छात्र राजनीति और संघ के आंदोलन से जुड़कर बृजभूषण बीजेपी के एक नेता के तौर पर उभर चुके थे। साल 1991, जी गौर से ध्यान दीजिएगा, साल 1991 1991 में पहली बार बीजेपी की तरफ से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया था। गोंडा से वो बड़े अंतर से चुनाव जीतकर आए और इसके बाद से ही वो लगातार ताकतवर होते चले गए और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। अपने ही चुनाव के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 30 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। समझिए,
30 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सांसद बन चुके थे। इस बात को अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। और यहीं से ताकत उनकी बढ़ती गई, राजनीतिक ताकत, यहीं से वो बाहुबली बनते गए, यहीं से वो बीजेपी के डॉन बनते गए, और उसके बाद ये कारनामा कर आज जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद समझिए, साल 1996 के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ टाडा के तहत मामला दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साल 1996 में एक बार वो गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद कर लिया गया। उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संबंध का आरोप भी लगा था। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन किसी और उम्मीदवार को चुनने की बजाय बीजेपी ने उनकी पत्नी केतकी सिंह को ही गोंडा से टिकट दिया, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया था। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि देखिए राजनीतिक ताकत कैसे उसकी बढ़ती गई, इसको आप गौर से देख रहे हैं। पहले खुद, उसके बाद फिर अपनी पत्नी। अब समझिए दरअसल कि किन नेताओं के साथ इनकी करीबियां ज़्यादा है, ताकि आपको राजनीतिक ताकत का अंदाज़ा लगे और तब समझ में आए कि बड़े बड़े पहलवान के सामने भी जो है ये अपने आप को कैसे बाहुबली साबित कर रहे हैं और इसका कुछ बाल बाका नहीं हो पा रहा। बृजभूषण सिंह की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब दाऊद से लिंक के आरोपों के चलते वो जेल की सजा काट रहे थे, तब बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में वाजपेयी ने उन्हें बहादुर बताया था। इससे बृजभूषण का कद बीजेपी में और ज़्यादा बढ़ गया था। तो भाई बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है। अटल जी जब उनको लेकर चर्चाएं कर रहे थे और उसके बाद उनका सीना चौड़ा हो गया, इतना चौड़ा हो गया कि 36 इंच के सीने कहे जाने वाले मोदी जी आज चुप हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। उसके बाद बृजभूषण को दिवंगत विश्व हिंदू परिषद और अध्यक्ष अशोक सिंघल का काफ़ी करीबी माना जाने लगा। इसके बाद एक किस्सा गोंडा का नाम बदलने को लेकर भी चर्चित में है। जब मायावती के खिलाफ इसे लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने आंदोलन छोड़ दिया। वाजपेयी ने नज़दीकी के चलते इस फैसले को रोक दिया, लेकिन संघ के बड़े नेताओं ने अनबन के चलते बृजभूषण का टिकट काट दिया। उनकी जगह जिस उम्मीदवार को टिकट दिया उसकी वोटिंग वाले दिन ही एक्सीडेंट से मौत हो गई, जिसका आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगा। बाद में सीबीआई को जांच सौंप दी गई। देखा आपने कि किस तरीके से खेल हुआ। अब जरा सा समझिए एक खेल और को। अब वो ये है कि बाद में बृजभूषण की बीजेपी नेताओं से अनबन शुरू हुई और उन्हें पार्टी छोड़ दी। साल 2009 में उन्होंने कैसरगंज सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि 2014 में मोदी लहर के दौरान वो फिर से बीजेपी में चले गए और उसके बाद से ही लगातार सांसद हैं। उन्हें 2011 में कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद से वो इस पद पर बने हुए हैं। उन्हें 2019 में तीसरी बार इस पर खास करके इस सीट पर WFI के पद की बात कर रहा हूँ बैठ गए और उन्हें 2019 में तीसरी बार इस पद पर जो है बैठाया गया, जिसके बाद उन पर अब कोई तरह की गंभीर आरोप जो है और भी लगते नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ बीजेपी की ताकत, फिर सपा में गए वहाँ, लेकिन हालांकि वहाँ से जल्दी ही आ गए थे ये। अब एक आखिरी बात जरा सा समझ लीजिए कि आखिर ये अपने आप को जो कहते हैं कि भाई मेरे पे कोई नहीं है, समझिए कि इस पर पहले 30 आरोप मैंने आपको बताया 1994 के दौरान कि 30 मामले दर्ज थे और उसके बाद और कितने गंभीर आरोप जो है इन पर लगते गए, मुकदमे दर्ज होते गए। लेकिन जब इनकी ताकत बढ़ती गई तो फिर इनका, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कानून भी इनके सामने मजबूर हो गई। क्योंकि समझिए कि कानून अगर ठीक होता तो दिल्ली पुलिस FIR दर्ज क्यों नहीं करती, वो भी देश की राजधानी की बात है। छोड़िए अगर यूपी बिहार की बात होती तो एक वक्त के लिए मान भी लेते कि थानेदार या फिर हवलदार जो है मनमानी कर रहा है। अब समझिए कि मामले दर्ज कितने हैं और कैसे कैसे हुआ, इसको जरा बता देता आपको। अब आरोपी की बात करते हैं तो बृजभूषण शरण सिंह के आपराधिक इतिहास की बात कर लेते हैं। बृजभूषण के खिलाफ पिछले कुछ सालों में कई गंभीर मामले जो हैं दर्ज हैं। उनके खिलाफ हत्या से लेकर अंडरवर्ल्ड लिंक, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से कुछ मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भी उनके इस आपराधिक रिकॉर्ड का पोस्टर जारी किया है, जिसमें उनके खिलाफ 38 धाराओं में केस दर्ज है। मामलों का उन्होंने जिक्र भी किया है। जंतर मंतर पर अभी आप जाएंगे तो पोस्टर लगा रखा है बजब्ते पहलवान खिलाड़ियों ने, इसलिए मैं इस बात का अभी जिक्र किया। जरा सा इसके भू माफिया का जिक्र भी कर लेते हैं कि इनकी भू माफिया कितनी बड़ी फील्ड में है, इसको समझ लीजिए। आखिर में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिक्षा माफिया के आरोप भी लगते आए हैं। इसकी वजह से कि उनके करीब 50 से ज़्यादा शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं, जो अयोध्या से लेकर
सरस्वती तक फैले हुए हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि इनके बिजनेस में उनके कई रिश्तेदार भी शामिल हैं। इसके अलावा अपने स्कूलों और संस्थानों का जाल फैलाने के लिए उन पर भू माफिया और ज़मीन कब्जाने का भी आरोप लगते आए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के पास 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। अब समझिए ज़रा सा एक चीज़ को और, कि एक विवाद में और भी ये रहे थे जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगे कि तमाम चीज़ कैसे हुई। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह की अपनी छवि एक बाहुबली के दबंग नेता के तौर पर भी मानी जाती है और ये रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आपने इनकी ताकतों को देखा, आपने इसका अंदाज़ा लगाया, आपको लगता है। और जो सबसे आखिर में मैं बात बताना भूल ही गया वो ये कि दरअसल सरकार इसलिए भी चुप है क्योंकि 2024 का चुनाव है। वोट बैंक भी तो इनके पास है और वो वोट बैंक का फ़ायदा भी तो उठाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इन सब के बीच में अब देखना होगा दर्शकों को, आपको क्या लगता है कि इतने बाहुबली और ताकतवर के बीच में क्या इन देश की बेटी को इंसाफ मिलना मुश्किल है, मुमकिन है? क्या मिल पाएगा? देखते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।